भी मैंने जानबूझ के डाली है, माजरत तो नहीं है इसके लिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आप सर्च करेंगे ना एज ऑफ अम्मा आयशा पे यूट्यूब पर, तो ये 2 वीडियोस निकल के आएंगे यूथ क्लब की। अब यूथ क्लब वाले बहुत अच्छा दावत का काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन क्या हर जगह वो सही है? ऐसा नहीं है, हर जगह कोई सही नहीं होता। तो उन्होंने पूरी वीडियो डाली और ये उनको काउंटर किया उन लोगों को जो 6 और 9 को नहीं मानते। फिर मैंने वक्त निकाल के दोनों पार्ट देखे उनके, और जब उनके जो झूठ थे, चाहे उन्होंने जाने अनजाने बोले हो जैसे बोले हो, अल्लाह बेहतर जानता है, वो मैंने इसमें नोट डाउन किए, ठीक है, जो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो इसका मैंने नाम लिखा सेक्रेड गेम्स ऑफ लाइज बाय यूथ क्लब ठीक है। क्योंकि लोग इससे बहुत मुतासर होते हैं कि ये 3 माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ये साबित कर रहे हैं 2-2 घंटे बात करके, तो फिर कैसे होगा मुश्किल, हम बताते हैं कैसे होगा। तो भाई इस्माइल भाई, इनकी पूरी 2-2-2.5 घंटे की वीडियो में इमाम मालिक का पॉइंट ऑफ ओपिनियन नहीं रखा इन लोगों ने, बेईमानी की बात देखे। अच्छा, इमाम मालिक की बात रख देते, चले अपना ओपिनियन वही रखते, इमाम मालिक की बात नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। जो भी रिवायतें लाए ना सामने रख के हमने पीछे उसको पहले ही उसको बांडा फोड़ दिया उसका, एक जगह कर लिया है। हाँ हाँ। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जानबूझ के बोलने के, देखिए जो ये इनका ओपिनियन में इनकी वीडियो भी चलाऊंगा अभी, ये बोल रहे हैं कि देखिए जो लोग ये जो 6 और 9 का इख्तलाफ है ना, जो लोगों को आजकल बुरा लगने लगा है, ये वेस्टर्न लिबरल हो गए लोग, ये कभी किसी ने एतराज नहीं किया, ये तो नबी के जो बदतरीन दुश्मन थे उन्होंने भी एतराज नहीं किया। यानी कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग नबी के बदतरीन दुश्मन से भी बदतरीन है क्योंकि हम एतराज कर रहे हैं। अब देखिए कितनी खराब बात है, सिर्फ एक इख्तलाफ पे आप सामने वाले को इतना नीचे गिरा सकते हो, तो ये इन्होंने बोला जो कि नहीं बोलना चाहिए इनको, सिर्फ कि उम्र की बात है उस पर आप सामने वाले को, मुसलमान भाई को ऐसे कैसे बोल सकते हो। आगे देखो, फिर उन्होंने बोला 5 वीडियो में पहले पार्ट में कि देखिए भांजा ही तो जानता है खाला के बारे में भाई भांजा जानता है तो ना हजरत अबू बकर जानते हैं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, नाउजुबिल्लाह, ठीक है, ना उनकी बहन जानती है, ना उनके घर में पलने वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है, ना उनके और भतीजे भांजे जानते हैं। एक हिशाम में उर्वा जानते हैं जिनकी रिवायतें इमाम मालिक के उसूल के खिलाफ इराक वाली साबित नहीं होती है, तो ये बात झूठी हो गई। ये फिर जबरदस्त बात बोला। हाँ, तो फिर छठा पॉइंट इन्होंने बोला कि मैं जानबूझ के वो वीडियो लाया हूँ जो काउंटर हूँ ताकि सवाल भी क्लियर हो जाए ना। छठे पॉइंट पे इन्होंने बोला कि चले हम हिशाम बिन उर्वा की रिवायतें निकाल दें। क्या बोला इन्होंने इस्माइल भाई? चले हम हिशाम बिन उर्वा की रिवायतें निकाल दें, तो बाकी रिवायत ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो बात ये है कि बाकी में बचेगा क्या कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम बोलते हैं कि पहले आप ये लिख के दीजिए कि हिशाम बिन उर्वा की आप रिवायतें निकाल देते हैं, ये लिख के नहीं देंगे, ये खाली आपको डाउट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूरे 2 वीडियो में इन्होंने एक दलील जो दी है, जो दलील हो सकती है, सिर्फ एक दलील जिससे उन्होंने छोटी साबित करने का दलील किया है, वो अगेन वही वाकया है इस्माइल भाई, मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे मेरे पे हो जाए जल्दी से इंशाल्लाह। वो वही वाकया है, वाकया इफ बुखारी में जो है 4750, जिसमें अम्मा आयशा का नेकलेस खो जाता है, ठीक है, फिर वो ढूंढने जाती हैं, फिर उनका काफिला आगे निकल जाता है, पूरा वाकया है, ठीक है। तो उसमें वो झूठ बोलते हैं, सबसे पहला झूठ बोला उन्होंने कि वो जो डोली वाले चले गए थे ना इस्माइल भाई, तो वो क्यों चले गए थे? अम्मा ऐसे कह रही है कि उस वक्त लड़कियां बहुत पतली हुआ करती थी, कम खाना मिलता था, इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, बोल रहे हैं कि वो डोली हाउदा उठाने वाले इसलिए चले गए क्योंकि अम्मा ऐसा इतनी छोटी थी कि उन्हें पता नहीं चला आप सोच रहे हैं वहां ये लिखा नहीं, वहां लिखा कि लोग लड़कियां पतली हुआ करती थी। अच्छा, वो भी हमने साबित किया, वो भी करेक्ट नहीं है, तो ये जानबूझ के झूठ बोला इन्होंने कि इतनी छोटी हुआ करती थी। तो यहाँ पे इस हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतनी छोटी थी कि उनको पता नहीं चला। अच्छा इस्माइल भाई, एक सवाल करूंगा मैं आपसे, ये बताएं कि अगर कोई कहार है जो डोली उठाता है, अब मान लीजिए एक छोटी बच्ची को ले जाता है, उसमें है ना जिम्मेदारी है कि छोटी बच्ची को इधर से उधर ले जाना, और बच्ची 18-20 मुश्किल से 20 किलो की है मान लीजिए, ठीक है, 20 किलो की है, और अगर मान लीजिए कि वो कभी धोखे से उतर के कहीं चली जाए, तो क्या जो उठाने वाले उनको अंदाजा नहीं होगा कि 20 किलो की थी, चली गई? नहीं, अंदाजा होगा, क्योंकि सीधी बात है, चाहे वो 20 किलो की हो चाहे 5 किलो की हो लड़की, लेकिन जब वजन उठाता है उसको 5 किलो का भी अंदाजा है, 20 किलो का भी अंदाजा है, बिल्कुल है, तो उनको अंदाजा होना चाहिए। तो ये भी बड़ी डाउटफुल बात है। आगे बोलते हैं, हाँ आगे ये बोलते हैं कि देखें अम्मा आयशा बुखारी की हदीस में खुद बोल रही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने फरमाया उनसे कि देखो अगर आयशा तुमने अगर ये गलती की है जिन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं तो तुम अल्लाह से तौबा करो, और अगर नहीं की है तो अल्लाह ताला तुम्हारे डिफेंड में कुरान की आयत उतार देगा। तो अम्मा आयशा के आंसू रुक गया। अम्मा आयशा ने बोला कि अबू बकर से आप इनका जवाब दें, अपनी अम्मी से बोला आप इनका जवाब दें। फिर फरमाया कि मैं उस वक्त बहुत कम उम्र की लड़की थी उस हदीस में, इसलिए मुझे कुरान ज़्यादा याद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सूरह यूसुफ की कुरान की आयत बताई।
अब वहाँ पे जो कम उम्र की लड़की के लिए अल्फाज हैं इस्माइल भाई, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम 2 मिनट में कवर कर लेंगे। वो क्या हाँ, है, हाँ, स्क्रीन पे देखें। हदीस जारिया हदीस सिन्न, जारिया हदीस सिन्न, यानी सिंध, कम उम्र की लड़की। ये हाँ, इससे साबित कर रहे हैं यूथ क्लब वाले, देखिए वो खुद ही कह रही है वो छोटी थी। ठीक है। तो और ये जी, वाकया कब का है, 5 हिजरी का है, हिजरत के 5वें साल का है। तो उनकी जी, उम्र अगर वो बोल रहे हैं कि 19 साल थी हिजरत के वक्त, तो 24 साल की हो जानी चाहिए थी हम लोगों के नजदीक। तो 24 साल की लड़की अपने आप को छोटा तो नहीं कहेगी ना, ये यूथ क्लब वालों ने बोला। लेकिन अच्छा, ताज्जुब वाली बात है भाई इस्लाम भाई, उसी हदीस में उनकी माँ जब अम्मा आयशा से बात करती हैं तो बोलती हैं कि बेटी तुम परेशान मत हो, उस वो औरत बड़ी खुशनसीब होती है जिसके शौहर की दूसरी बीवियां भी हों तब भी उसका शौहर उससे बहुत प्यार करे। मैं दोबारा बोलता हूँ, उस हदीस में भी हाँ, अल्फाज हैं कि वो औरत, बच्ची नहीं बोला या कम उम्र की लड़की नहीं बोला उनकी माँ ने, वो जी, औरत बड़ी जी, खुशनसीब होती है जिसकी शौहर की और बीवियां हों लेकिन शौहर तब भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात कर रही थी। तो वहाँ पे हाँ, अमरातुन के अल्फाज मौजूद हैं। अमरातुन औरत के लिए इस्तेमाल होता है, बच्ची के लिए इस्तेमाल नहीं होता नहीं उसी होता, हदीस में, लेकिन जानबूझ के उन्होंने नहीं बताया। और वो खुद हदीस है, जब जिसको खुद अहले हदीस सही मानते हैं ना, कि अम्मा ऐशा कहती है कि 9 साल की उम्र में लड़की औरत बन जाती है, जो कि गलत हदीस है, साबित नहीं है, कौल है बेसरत। उसमें भी औरत के अमरातुन के अल्फाज हैं, है ना। तो उनके अच्छा, हिसाब से तो अम्मा ऐशा पहली औरत बन चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। तो पता नहीं ये हदीस से क्या साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको आखिर तक पहुंचाया। ये जो अल्फाज है ना वाइसलाम भाई और इस्माइल भाई, जारी जी, जी, हदीस सिन, जिससे कह रहे हैं कि देखिए खुद कह रही हैं, ये अल्फाज अगर हम ढूंढेंगे तो एक मुस्लिम की हदीस है उसमें मिल गए, अच्छा, मुस्लिम की हदीस में मिले, और वो कब के बताएं, आखिरी हज के 10 हिजरी के, जब अम्मा आयशा हज पे जा रही हैं। और उसमें भी हाँ, अम्मा आयशा एक वाक्य में बोलती हैं कि मैं उस कम उम्र की लड़की थी, क्या थी, जारिया हदीस सिन थी, वही अल्फाज जो यहाँ पे बोल रही हैं। और फिर वहां पे ये भी बता रही है कि जब मैं हज करने गई तो मुझे पीरियड्स आ गए, क्या आ गए, 1 सेकंड, पीरियड्स आ गए। ये वहां पे अम्मा आयशा लिख रही है, कब लिख रही है, 10 हिजरत में, 10 हिजरी में। हाँ, तो अगर वो ये समझ रहे हैं यूथ क्लब वाले कि कम उम्र की लड़की मतलब 8-10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, तो अम्मा आयशा वाजे कर रही है कि वो जब वो बोल रही है ना कम उम्र की लड़की थी, तो इससे वाजे होता है जहां जहां उन्होंने बोला है कि दूसरी जो उम्महातुल मोमिनीन है उनके मुकाबले में वो कम उम्र थी। हाँ, हाँ, वो छोटी 10-12-11 साल की नहीं थी। और फिर वहां से जी, वाजे हो रहा है कि हज के दौरान उनको पीरियड्स भी आ गए थे। तो कम उम्र की लड़की का जो डेफिनेशन इसमें लिखा है ना, जारी हदीस सिन, तो मुश्किल से 9-10 साल की लड़की होगी, उसको पीरियड आने के चांसेस एक्सेप्शनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, एक्सेप्शनल होते हैं, अम्मा आयशा खुद बता रही है। और दूसरी बात ये कि जब का वाकया है ना 10 हिजरी का, ये 10 हिजरी में अम्मा आयशा की उम्र थी 18 साल। तो क्या कोई 18 साल की लड़की अपने आप को बोलेगी मैं छोटी उम्र की लड़की थी? नहीं बोलेगी ना। नहीं तो बोलेगी, इन पे जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो इन पे गलत साबित हो जाता है, और इनकी बात भी गलत साबित हो जाती है। अब बहुत वक्त देना पड़ता है इसमें इस्माइल भाई, क्योंकि इन लोगों ने जी, ऐसे ऐसे झूठ बोल रखे ना। फिर इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जो लोग चाहते हैं उनको पढ़ लेंगे, है ना। और बुखारी की हदीसों के खिलाफ इन्होंने जल्दबाजी में कुछ बातें कह दी हैं। एक बहुत बड़ा झूठ बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि देखिए ये तो कम उम्र में शादियां तो एक ज़माने से होती आ रही हैं, ठीक है ये तो मानते हैं लोग, होती आ रही हैं। और फिर उन्होंने एक रिसर्च पेपर साइट किया, क्या साइट किया, रिसर्च पेपर। जी, उसमें देखिए क्या झूठ बोला, मैं आपको प्ले कर दे रहा हूँ, आवाज़ आए तो बताइएगा वीडियो की, है? हाँ, मैं बताता हूँ, It even affected the आ रही है आवाज़, period between हम्म। the age of 7 and 13. यानी पुराने ज़माने में भी ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि अब देखिए इस्माइल भाई, यहाँ पे एक जी, टर्म आया था पेलियोलिथिक, एक टर्म है इंग्लिश का पेलियोलिथिक। हाँ, हाँ, पेलियोलिथिक मतलब ये होता है कि कम से कम आज की डेट से 10,000 साल पुराना जमाना, उसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक। और जी, कहाँ तक जाएगा, पिछले 1 लाख साल तक भी जा सकता है वो। कम से कम बाप रे! कितना पुराना होगा, 10,000 साल पुराना। तो जी, उस जमाने में ये रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि उस जमाने में औरतें, मतलब वो हड्डियों से पता करते हैं ना रिसर्च करके, कि कम सात हाँ, साल की उम्र में बाले हो जाया करती थी, किस जमाने में, 10,000 साल पहले। लेकिन जब इंसान ने खेती बाड़ी करना शुरू करी तो फिर उम्रें बढ़ गई बुलूगत की, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, लेट टीज तक हो गई, ठीक है। ये वादे रिसर्च में लगा हुआ है। अब इन्होंने क्या हाँ, बेईमानी करी, इन्होंने लिखा कि देखिए पुराने जमाने में हो जाया करती थी। अब पुराने जमाना सुनने वाले को लगेगा कि शायद अभी 1,500 साल पुरानी बात होगी। लेकिन ये बात कितनी पुरानी कह रहा है रिसर्च, 10,000 साल पुरानी, ताकि अपना उल्लू सीधा हो जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनते हैं। जी, it even affected the Paleolithic girls between the age of 7 and 13. यानी पुराने ज़माने में भी ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि एज 7 से लेकर 13 के अंदर ये आवाज आ रही है? प्यूबर्टी आ जाती है। हाँ, आ ठीक रही है, है,
उस मुताबिक उस एरिया में कुछ जगह पर वो वो कैपेसिटी रखती थी फिजिकल रिलेशंस की ऐसी एज। इसीलिए तो 7 साल की उम्र उन्होंने रखी थी ना, मिनिमम एज ऑफ देखें कंसेंट हाँ, जैसे अब मैरिज की जो है। डेलवेयर और इन जगहों पर उन्होंने ये चीज़ें रखी थी कि वहाँ पर अमेरिका एक की कॉमन स्टेट के अंदर बकायदा 7 साल की उम्र में हम्म, एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ शादी हो सकती थी। और उसकी बुनियाद यही है कि उन हालात में एक बच्ची फिजिकली इतनी केपेबल हो जाती थी कि उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप कायम किया जा सके। ऑल्दो जैसे आपने कहा कि बायोलॉजिकली हम कोई फिक्स नंबर नहीं कर सकते, साथ ही लेकिन ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। करता इसकी एग्जांपल नहीं बल्कि ब्रिटिश की लॉज की एग्जांपल भी मौजूद है, जिसमें 1888 में विलियम ब्लैकस्टोन के लॉज हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है इस बारे में। अब अच्छा इस्माइल भाई, यहाँ पे एक नाम लिया उन्होंने, विलियम ब्लैक स्टोन, हाँ। उसके बारे में बताएंगे। आप सोचे खुद ही अंग्रेजों का साथ ले रहे हैं, है ना, जिन्होंने किताबें लिखी उनका साथ ले रहे हैं, और आप पे हम लोगों पे क्या इल्जाम लगाते हैं कि देखें किसी ने 6 और 9 की एतराज नहीं किया, ये तो अंग्रेजों ने आके किया, ओरिएंटलिस्ट ने आके किया, तो आप भी उन्हीं की जैसे हैं। और खुद जो है अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए किसका साथ ले रहे हैं? अंग्रेजों का साथ ले रहे हैं। ताज्जुब वाली बात है। प्ले कर। female also at the 7 years of age may be given in marriage, ठीक है। और ये सर विलियम ब्लैकस्टोन बुक 17 ऑफ ये बता रहे हैं कि इंग्लैंड में भी वो जो सर विलियम ब्लैक स्टोन है ना, हाँ। वो भी कहते हैं कि 7 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी, और ये वो तो कहना चाह रहे हैं देखिए बड़ा कॉमन बात था, मतलब हमारे नबी की हो गई तो क्या है। बात ये नहीं है, बात ये है कि नबी ने की है कि नहीं की है, ये तो साबित करें ना पहले। ठीक है, वही है वो, तो बात वो तो साबित करो पहले। और ये जिसका नाम ले रहे हैं ना विलियम ब्लैक स्टोन का, जो यूके के एक जज वगैरह थे, वो ये भी मानते थे कि जैसी औरत आदमी की शादी हो जाएगी तो औरत की सारी प्रॉपर्टी आदमी के अंडर में आ जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि वो इस्तेमाल उसकी मर्जी से करेगा, औरत की मर्जी से, लेकिन मालिक कौन होगा? आदमी होगा। ये बात तो खुद कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 32 में कि जो आदमी कमाए वो उसके हिस्से का है, जो औरत कमाए वो उसके हिस्से का है। तो यानी कि ऐसे ऐसे लोगों की रिसर्च भी साइड करते हैं जो बस कुरान के खिलाफ भी बातें की हुई हैं उन्होंने। समझ रहे मेरी बात? जस्ट बिकॉज उनका ओपिनियन साबित हो जाए इसलिए वो विलियम ब्लैकस्टोन को भी ले आएंगे। अब सामने वाले रिसर्चर हैं तो देखते हैं, देखें भाई एचडी में वीडियो चल रही है यूथ क्लब वालों की, माशाल्लाह दाढ़ी भी है और अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, और देखिए रिसर्चेस साइड कर रहे हैं, इंग्लैंड की रिसर्चेस साइड कर रहे हैं, तो वो बड़ा डोमिनेट हो जाते हैं। हम बताते हैं कितनी खोखली रिसर्चेस है, हम बोलते हैं अलीगढ़ आए कभी, हम आपको रिसर्च सिखाएंगे कैसे रिसर्च होती है, हम भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च कराते भी हैं। आपको रिसर्च सिखाएंगे हम कि कैसे कैसे रिसर्च की जाती है। तो ये गलत बात बोली और झूठ देखे इनका, पुराना जमाना बता दिया ताकि लोगों को समझे कि नबी के जमाने की 1500 साल 2000 साल पुरानी बात हो। इस रिसर्च में लिखा है कि पैलियोलिथिक एज में, आज से 10,000 साल पुराने के जमाने में, तब 7 साल की उम्र में भी है ना पीरियड्स आ जाते थे। इन्होंने क्या किया, वो पुराने जमाने में, ताकि लोगों को क्या लगे कि अभी की बात चल रही है। तो इसको कहते हैं धोखा देना। धोखा देना है, मुसलमानों के काम नहीं करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिसर्च साइट करी गर्म जमाने में, ये वो। अब देखिए मैं आपको 2-3 रिसर्च साइट करता हूँ। सऊदी अरेबिया में रिसर्च हुई बहुत सारी। अच्छा सलमान भाई थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं। कुछ हमारे भाई हैं जो बैक स्टेज में आए हुए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी जो स्ट्रीम है ये एक क्लोज स्ट्रीम है, तो प्लीज़ आज ना जुड़े आप, और कभी हम बात कर लेंगे। नहीं, उनको क्या तो सवाल सवाल पूछने क्या करना है? ये हमारे साथी हैं जो अक्सर आते रहते हैं, तो या तो फिर ये आखिरी तक रुक जाए, नहीं, ज्वाइन कर तो लें, जब उनको स्ट्रीम आना है तो यहाँ ज्वाइन कर लें उनको, मतलब अगर खाली अगर सुनना चाह रहे हैं तो यहाँ ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं। नहीं वो सुन रहे हैं, बैक स्टेज में सुन रहे हैं, लेकिन चलो वो ठीक क्या है। है कि फिर आपकी जो स्ट्रीम है ना, जैसे अभी 4 घंटे होने वाले हैं और आपका बहुत सारा डाटा अभी बाकी है, तो हाँ, वो हो नहीं आपका पाएगा। आपका काम मुकम्मल हो जाए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। ठीक ठीक है, बिल्कुल मैं जल्दी करता हूँ। ठीक फिर है, मैं जल्दी जी जी कोशिश जी करता हूँ। जी 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 तो मैं, हाँ, मैं आगे चलता हूँ जल्दी से। तो फिर इसमें ये भी प्रूव करने की जाती है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं कि देखें गर्म माहौल में लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, नो डाउट। लेकिन गर्म माहौल होना सिर्फ एक फैक्टर है, इस वजह से खाली लड़कियां मैच्योर नहीं होती हैं, ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। कई फैक्टर होते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है, और आपके फीड की वजह से, खाने पीने की वजह से, सोसाइटी में कई मामला होते हैं, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लड़के लड़की की प्यूबर्टी की एजेस वेरी करती हैं, सिर्फ गर्म माहौल होने की वजह से नहीं होता है। अब सऊदी में रिसर्च हुई थी कि पहली मेंसेस कब आते हैं लड़कियों को, ठीक है, तो उसमें सेक्शनल स्टडी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड थेराप्यूटिक्स जनरल इज फाउंड टू बी 11.8 ईयर्स, कि तकरीबन 12 साल एवरेज एज मानी गई थी जब लड़कियों को क्या आ रहा है, मेंसेस आ रहे हैं। कितनी एवरेज एज कितनी है? 12 साल। एक्सेप्शनल केसेस में 11, 10 भी था, 9 भी था, लेकिन आम तौर पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। आम तौर पे क्या एज थी सऊदी में? 12 साल मेंसेस आने की। नाइजीरिया में भी रिसर्च हुई,
ठीक है, वहां पे एवरेज एज कितनी आई इस्माइल भाई? मेरी आवाज आ रही है? बोलते रहे तो मुझे लगता है आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपके पास। हाँ इस्माइल भाई, थोड़ा बोर हो लें आधे घंटे और। नहीं 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 बोलिए बोलिए। तो नाइजीरिया जो गर्म माहौल है ना, ये लोग बहुत गर्म गर्म माहौल की बातें करते हैं। तो गर्म माहौल में भी पूरी रिसर्च की गई। हेलियन का पेपर है ऑनलाइन 2020 का, मैंने इसका लिंक भी दिया, आप खाली आर्टिकल का नाम डालोगे खुल जाएगा। उसमें मीन एज ऑफ मिनार्स लगाई गई 13 साल प्लस 1, यानी कि 14 साल तक भी है, यानी कि 14 साल तक आते हैं लोगों को। मतलब 80% से ऊपर लड़कियों को 14 साल की उम्र में मेंसेस आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा आज के जमाने में ये हुआ है कि अब लड़कियों को और वेस्ट में भी जो उम्र है ना प्यूबर्टी, वो कम हो रही है। लेकिन पीछे जो है ये 13, 14, 12 यही रही है कई कई सौ सालों तक, इवन 1000 सालों पीछे भी इतनी एज रही है। ये झूठ बोलते हैं कि आमतौर पे लड़कियों को आ जाते थे, एक्सेप्शनली आते थे। एक्सेप्शनली किसी को 7 साल में आ गया, 8 में आ गया, 9 में आ गया, एक्सेप्शनल केस है। इसको जनरल केस जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ऑन एन एवरेज 12 साल, 13 साल, 14 साल यही रहा है। और ये मैं गर्म इलाकों की बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट नाइजीरिया की, सऊदी की। नाइजीरियन गर्ल्स की भी रिसर्च स्टडी करी। अब देखिए इस्माइल सा भी ग्राफ दिख रहा है आपको, हालांकि मैं जूम नहीं कर सकता, मैं आपको दिखाता इस्माइल भाई। तो इसमें खुद देखें इस्माइल भाई कि जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये नाइजीरियन गर्ल्स का क्या है। आवाज आ रही है इस्माइल भाई? जी हाँ बिल्कुल आ रही है आ रही है। तो इसमें जो ऊपर गया ना ग्राफ, जहाँ हाँ। ज्यादा लड़कियां उस उम्र पे मेंसेस आ रहे हैं उनको, तो वो 13 या 14 साल की उम्र में आ रहा है। एक्सेप्शनल केसेस में 10 में आ गया, किसी को 11 में आ गया, 2-4 को, एक आध को 9 में आ गया। यानी कि 9 तो एक्सेप्शनल केस है। जिस 9 को ये आम उम्र बताने की कोशिश करते हैं ना, वो एक्सेप्शनल उम्र है। 9, 8, 7 मतलब किसी किसी को आ जाए। ऑन एन एवरेज 12, 11, 13, 14, 15 और उससे भी ज्यादा, इवन 20 तक पहुंच जाती है। ये गर्म इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो गर्म इलाकों का जो झूठ है ना, वो सरी झूठ है और कुछ नहीं है कि उसकी वजह से ही बस एक लड़की जो होगी ना वो 20 साल में मैच्योर होती होगी तो 8 साल में हो जाएगी। बेवकूफी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सबसे बड़ा झूठ जो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ इस्माइल भाई, इनको नहीं भूलना चाहिए था। आप अंदाजा लगाएं क्या झूठ हो सकता है। स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, मुझे मुझे शौक नहीं है कि मैं कमियां निकालूं, सीरियसली मेरी आदत भी नहीं है। जो लोग मेरी डिस्कशन सुनते हैं जब भी वक्त मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि ना निकालूं कमियां। लेकिन अब ठीक है, इन्होंने ओपनली बोला। इस्माइल भाई स्क्रीन शेयर हो रही है वाली, नेक्स्ट वाली। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। इसमें देखिए इस्माइल भाई इन्होंने क्या बोला है कि असल में जो 3 साल का वक्त हुआ था ना, अम्मा आयशा के बुखारी की रिवायतों को अगर मान ले, जो कि फैब्रिकेटेड है, कि 6 साल में रुखसती निकाह और 9 साल में रुखसती, तो कितना वक्फा हो गया? 3 साल। तो ये लोग कहते हैं उस 3 साल में इसलिए तो इंतजार किया था क्योंकि वो बालिग हो जाए। बालिग होने की वजह से तो किया था इंतजार। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, प्ले करता हूँ मैं ना। हाँ, हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिजिकली या फिर सोशली या मेंटली उस लेवल पे आवाज आ रही है? कि शी वाज हाँ, एबल आ रही है आ रही है। उनके साथ मैरिज को कंज्यूमेट किया जा सके या उनकी रुखसती हो सके। बिल्कुल ये बात बिल्कुल बदीही सी है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो रुखसती का मामला हुआ है, सवाल ये पैदा होता है ना कि आखिर जब शादी हुई है 6 साल की उम्र में, आखिर उस वक्त क्यों ये रुखसती का अमल नहीं हुआ और इसको आखिर 3 साल तक मौखर क्यों किया गया। उसकी वजह बिल्कुल ज़ाहिर है, और वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात यह है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सैयदा आयशा के सैयदा के वालिद हैं, उन्होंने खुद आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये रिक्वेस्ट की है और दरख्वास्त की है कि अब आपके घर वाले जो हैं वो अब आपके घर आने के लिए ये तैयार है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 साल की ताख़ीर की गई है, ये इसी वजह से की गई है कि इस अरसे के अंदर जो सैयदा का ये मामला जो है वो इस हद तक पहुँच गया था कि अब वो उनकी रुखसती जो है वो की जा सकती थी। ठीक है इस्माइल भाई, सुन लिया? क्या सुन लिया भाई? अब देखें, मैं ये आपको पढ़ता हूँ ये हवाला, ठीक है। और ये है तबक़ात इब्न साद का, पेज 43 उर्दू में। तो जब मदीना में हिजरत के बाद जब सेहत हो गई, हज़रत अबू बकर बीमार पड़ गए थे ना, तो जब वो सही हो गए तो उन्हें फिक्र हुई अपनी बेटी की। फिक्र क्यों हुई? क्योंकि वो अक्सर जब बीमार होते थे बड़े शेर पड़ा करते थे कि मौत हमारे बड़े करीब है। बहुत मतलब होता ना कि बीमार ऐसा होता है, आदमी सोचता है कि अब तो मैं गया, ये बीमार पड़ गया, तो अक्सर शेर पड़ा करते थे। तो जब आदमी, जो बाप बीमार पड़ता है तो क्या फिक्र होती है उसके पीछे? उसके बच्चे होते हैं, हाँ। लड़की होती है। तो जैसे ही वो सही हुए तो पहली फिक्र क्या हुई कि अब निकाह तो हो गया अम्मा आयशा का, मैं रुखसती की बात करूं, ठीक है। तो इसमें लिखा है, देखिए उर्दू में, सेहत हुई तो हजरत अबू बकर ने आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब आप अपनी बीवी को अपने घर क्यों नहीं बुलवाते? ठीक है। तो अब यहाँ पे हजरत अबू बकर को बोलना चाहिए था कि वो तो बालिग हो गई हैं, अब तो बुलवा लें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हाँ, हाँ। आपने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास मेहर अदा करने के लिए रुपये नहीं हैं, गुजारिश की कि मेरी दौलत कबूल हो। यानी कि मैं क्यों नहीं बुला रहा? क्योंकि मेरे पास मेहर अदा करने के लिए पैसे नहीं नहीं
नहीं है यहाँ पे कहीं कि मैच्योर नहीं हुई थी, मैच्योर हुई थी, इसलिए मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महर के पैसे उस वक्त इंतजाम नहीं था, इसलिए वो सब 2 साल 2.5 साल का डिले हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि वो इमेच्योर थे। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जी किस्सा है। तो अब ये जिन्होंने सरी झूठ बोला, अब देख कितने प्यार से बोल दिया अब हम ये हवाला दे रहे हैं, तो ये झूठ है। जो कहता है कि बुलूगत की वजह से, कोई बुलूगत की वजह से नहीं हुई, ये तबकात इतने साथ से साबित है। इसके अलावा किसी के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो कि है ही नहीं, तो लिया है, साबित कर दे कि बुलूगत की वजह से हुआ। ये सब लोगों के अपने कयास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर बहुत सारे अजीब अजीब बहाने बना रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि देखें असल में उन्हें शुरू से जिम्मेदारी मिल गई थी, मैच्योर। देखो, शुरू से किसी बच्चे को जिम्मेदारी मिल जाए उससे वो बालिग नहीं हो जाता ठीक है, सही बात है। अगर आप 5 साल का बच्चे को होटल पे लगा देंगे, खूब काम करेगा, तो उससे थोड़ी है कि वो बालिग जल्दी हो जाएगा, जिम्मेदार जल्दी हो जाएगा, बालिग जल्दी नहीं होगा। आगे चलते हैं। बहुत ख़राब अल्फाज भी इस्तेमाल किए अनजाने में बोलूँगा अम्मा आयशा के लिए कि देखें वो बहुत ठीक है, वो कम उम्र की थी लेकिन मैच्योर थी। और फिर ये बोल गए इनमें से एक स्पीकर अब्दुल्ला तारिक सलफ़ी साहब कि सैयदा कोई खलंदरी किस्म की तो नहीं थी ना, जिस तरह से 8-9 साल की होती हैं, बल्कि वो समझदार थी। अभी खलंदरी का अल्फाज मुझे नहीं समझ में आया कि अम्मा आयशा की मिसाल देते वक्त उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, फिर एक और झूठ बोला कि देखें छोटी बच्चियों से निकाह जायज़ है, इस पे तकरीबन तकरीबन इजमा है, ये झूठ बात है। और इजमा तो वैसे ही तकरीबन होता है, उसमें इतने तकरीबन लगा दिए उन्होंने तकरीबन तकरीबन इजमा है। इसका मतलब इनको मालूम था कि कई स्कॉलर हैं जो इस बात में नहीं मानते। फिर इनसे पूछा गया, सोचें, इनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि अलग अलग स्कॉलर्स हैं। इस्माइल भाई, अभी हमने देखा था पुरानी स्लाइड में कि इमाम मालिक 17 साल बुलूगत मानते हैं, मैच्योर होने की लड़की की उम्र मानते हैं। हाँ इमाम शाफी हाँ 15 साल मानते हैं, इमाम हनीफा 18 साल मानते हैं, गालिबन ये 17 साल। बिल्कुल। तो अब ये तो मानते हैं, अभी तो हदीस के खिलाफ मान रहे हैं ना। अगर ये मान लें तो इनसे पूछा गया कि फिर ये तो उन लोगों ने कैसे ले रखी है, तो बोल रहे हैं वो उन्होंने अपने कयास से ले रखी है, कुरान और हदीस से और कोई नस नहीं है उनके पास। आप समझ रहे हैं? तब जी क्या आपने हमने शुरू में बताया कि उमर बिन अब्दुल अजीज की सही मुस्लिम में हदीस है कि बड़े और बच्चे में फर्क करने की क्या उम्र रखते थे वो? 15 साल। हाँ तो वो हदीस से साबित है ना। तो 15 साल बिल्कुल इमाम सही। शाफी भी लेते थे। जब 15 साल साबित है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि नस नहीं है? इसका मतलब ये हदीस को शरीयत नहीं समझते क्या ठीक है, तो आखिर में देखिए क्या बोलते हैं। फिर मेरा प्रैक्टिकल सवाल आप दोनों भाइयों से, अब देखें आखिर में क्या सवाल किया इन्होंने। चले, अगर आप सब 9 साल की उम्र में निकाह सही समझते हैं तो क्या अपनी लड़कियों को निकाह कर सकते हैं ठीक है, अब देखिए क्या जवाब दिया इस्माइल भाई। यहाँ पे तो बड़े बड़े 9 साल को साबित करने वाले फंस जाते हैं। फिर मेरा प्रैक्टिकल सवाल आप दोनों भाइयों से ये कि जब कोई मसला ही नहीं है, फिजिकल आवाज आ रही है? बायोलॉजिकल कोई मसला आ नहीं रही है, आ रही है। और एक औरत कर सकती है, जो हमने साबित किया कि यानी उसकी शादी हो सकती है, तो हम क्यों नहीं करेंगे अपनी शादी अपनी बेटी की? तो ये बड़ा सवाल मुझे आता है कि भाई आप अपनी बेटी की शादी करेंगे 9 साल की उम्र में, या फिर हमास भाई आपको अब अगर, शक्लें देखें इनकी या कैसे हो आप रही वैसे ही है अगर आपकी शादी की जाए 9 साल की उम्र में, आप देखते हैं 9 साल की उम्र में दे आर स्कूल गोइंग, और बेचारी इमेच्योर होती हैं, आपको राइट? क्या लगता है? हाँ दे बोल डोंट देंगे? हैव एनी सेंस ऑफ कि मैरिज क्या है। वैसे तो अब तो बच्चे भी क्या है बहुत बड़े कि बच्चे हो गए, देखते समझदार हैं। हो गए, लड़की भी जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गई, फिर भी एटलीस्ट दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल अ मैरिज। तो जब हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं अपनी बच्चियों के लिए, तो हम कैसे बात मान सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उस दौर में? सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? फिर हम क्यों करते हैं इसका, हम डिनाई क्यों करते हैं? और क्या मैं आपको वही आपसे बात है कि आप अपनी बच्चियों की शादी करेंगे इस उम्र में? ये जो बात होती है ना, ये बड़ा मारूफ ये एक एतराज़ है जी जी। कि जब आपने दलाइल से ये साबित कर दिया ना तो अब हम कि, खुद तो क्यों अब आप फौरन आपके ऊपर ये एतराज़ होगा कि भाई आप करेंगे, तो इसको कहा जाता है क्या वो बंद हो गया क्या? पॉज हुआ है वो। अच्छा, मेरे पे आ नहीं रहा प्ले करने का ऑप्शन। एक मिनट रुको, अब आ रही है स्क्रीन पे? हाँ स्क्रीन तो आ रहा है। मैं देखिए चल रुको। जवाब देने ही वाले थे कि गड़बड़ हो गई। 89 89। हाँ 89। आयशा रदी वो आखिर उस 88 वक्त एज तो है। ये रुखसती का अमल नहीं हुआ, और सही। इसको आखिर 3 नहीं ये नहीं है। नहीं उसके हाँ नीचे वाला। फिर मेरा प्रैक्टिकल सवाल आप दोनों भाइयों से ये कि जब कोई मसला ही नहीं है, फिजिकल यानी बायोलॉजिकल कोई मसला नहीं है,
मान सकते हैं कि अल्लाह के रसूल आप फौरन आपके ऊपर ये एतराज़ होगा कि भाई आप करेंगे, तो इसको कहा जाता है अपील टू इमोशन। अच्छा ठीक है, ये एक मुगालता है, ये अपील टू इमोशन कि भाई आपने क्या दलाइल से जो बात साबित हुई है उसको आपने तस्लीम कर लिया, जो अब आपने ये एक यानी कि एक दलाइल से तो कुछ साबित ही नहीं हुआ। चले ठीक। एतराज़ जो है वो आपने जड़ दिया। तो ये एतराज़ जो है इसकी कोई इल्मी हैसियत नहीं होती। हाँ, और वैसे इस सवाल का जवाब कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, तो बिल्कुल इसका जवाब वाज़ेह है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप, इतनी मेहनत हाँ। करते हैं और ये आप देखें, यही तो है, क्यों नहीं करेंगे आप, है ना? तो नहीं करेंगे ये लोग, ये नहीं कर सकते, खाली आपको डाउट में डालना चाहते हैं और कुछ नहीं। अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है दूसरों की लड़कियों से कर लें, पता नहीं। और उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो पाबंद हैं वो हम अपने सोशल कंस्ट्रक्ट जो है हमारी जो कंडीशनिंग हुई हुई है हमारे दौर के अंदर, हमारे दौर में जो समाजी मामलात हैं, समाजी रवैये हैं, हम उनके मुताबिक चलेंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें अपने ज़माने के समाजी रवैयों के साथ पाबंद नहीं किया कि जो 7वीं सदी ईस्वी के अंदर जो सोशल मामलात थे, हम पाबंद हैं कि हम उनके मुताबिक जो है वो अमल पैरा होंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आज के दौर में आप किसी बंदे को ये कहते हुए सुने कि मैं तो ऊँट के ऊपर जाऊँगा, लाहौर जाना है, मैं ऊँट के ऊपर जाऊँगा और ये सुन्नत है, तो आप यकीनन इस बंदे को जो है वो यही कहेंगे कि तुम्हारा सुन्नत का तसव्वुर ही दुरुस्त नहीं। ऐसा नहीं है। तो बल्कि शरीयत ने जो हमें हुक्म दिया खसूसी तौर पे ख़वातीन के मामले में, वो कहा कि वह आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, जो आपका उर्फ है, जो तो ये है भाई इस्लाम भाई और इस्माइल भाई। तो ये तो इनकार कर गए भाई, सारी मेहनत करके इनकार कर। तो नहीं है इनके बस की, किसी के बस की नहीं है, ना उन्होंने कुछ दलीलों से साबित किया, ना कुछ किया, हाँ। और शादी भी नहीं करी। नहीं करेंगे।